हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स चालू करने वाले हैं। हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले थोड़े टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। पहला है फास्ट रिएक्शन रेट 10⁻⁻14 सेकेंड। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखें तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा स्लो रिएक्शन, आपको इन सब का एग्जांपल तो पता होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, सालों साल लग जाता है, महीने साइकिल में गार्ड लगते थे ना, ये स्लो रिएक्शंस होते हैं। और तीसरा देखे जाए तो हम लोग देखते हैं मॉडरेट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखी जाए तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इंटर कन्वर्शन ऑफ कॉर्न शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ये इसका रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ये रिएक्शन ना ही ज़्यादा फास्ट होते हैं ना ही ज़्यादा स्लो, मतलब मॉडरेटली चलते हैं। और हम इस चैप्टर में सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, जैसे कि ये कितना है, ये N2O5 कितना रेट से डिकम्पोज हो रहा है, कितना रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। आपको ऐसा समझ नहीं आया होगा, थोड़ा डेरिवेशन की तरफ देखते हैं। हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं, एक रिएक्टेंट है R और वो प्रोड्यूस कर रहा है P प्रोडक्ट। आपको इस चैप्टर में हमेशा ये याद रखना होगा, रिएक्टेंट हमेशा माइनस होगा और प्रोडक्ट हमेशा प्लस। देखते हैं टाइम T में ये केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट R1 होगा और इसका प्रोडक्ट P1। इनिशियल स्टेज की बात करो एट टाइम T, और एक टाइम T1 पे इसका रिएक्टेंट R2 होगा और इसका प्रोडक्ट P2। अब आपको पता होगा डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1 और डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1। हम लोग ने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। अभी हम ये 12th में केमिस्ट्री के टर्म्स में एक नया फॉर्मूला देखेंगे, रेट equal to concentration change upon time। अब आपको पता चला रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला में क्या बताया। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। अब रेट का फॉर्मूला भी देख लो, चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अब देखो ये R1 P1, R2 P2। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बता दिया था कि रिएक्टेंट हमेशा माइनस होगा और प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव। अब इसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। अब देखो रेट का फॉर्मूला क्या था, कॉन्सेंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट हमेशा यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट था तो फिर माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये हमेशा माइनस ही रहेगा। अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, डेल्टा P बाई डेल्टा T। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा R को R2 माइनस R1, ये रहा R2 माइनस R1, और डेल्टा P को P2 माइनस P1, ये रहा P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा T। आप टेंशन मत लो, ये चैप्टर तो बहुत इजी है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ ना, आप मेरे साथ बने रहे। और इसका पूरा नोट्स और PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आपको ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।